जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी के बीए थर्ड ईयर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट पेपर से है, यानी कि जो ये है मध्ययुगीन कविता, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए आपका सिलेबस कैसे आता है, सिलेबस क्या होता है इसका, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कितना प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका होता है ये का खा गा 3 खंडों में विभक्त होता है। का खा गा 3 खंडों में ये विभक्त होता है। खंड का से आपके 3 प्रश्न आते हैं और खंड खा से आपके 3 प्रश्न आते हैं और खंड गा से 5 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न आपको व्याख्या लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 10 10 यानी कि 30 नंबर मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका खा में आता है, जिसमें 15 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है। 3 क्वेश्चन 45 नंबर का, और 5 क्वेश्चन रहता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो कि 5 नंबर का रहता है, यानी कि 25 नंबर का रहता है। तो इसको सबको मिलाकर आपको 600 शब्दों में लिखना है, और इसको 600 शब्दों में लिखना है आपको। और ये आपका संदर्भ व्याख्या और विशेष जो होता है, इसको आपको लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो रिपीटेड ईयर में आपके पूछे जाते हैं। तो का की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या। और एक और अनाउंसमेंट, एक और सूचना आपके लिए कि इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, ताकि इसके बाद हम आपका इतना लाइक कर दीजिए, इतना कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इसके बाद इसका आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें, क्योंकि एग्जाम भी सर पर है। तो ये भी, तो इसलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या आ रहा है कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिड़िम सार। पहला क्वेश्चन ये आपका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है पहला प्रश्न। इसका व्याख्या आपको लिखना होगा, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद विशेष जो होगा वो लिखेंगे, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की साई परे, श्याम हरित दुति होए। तो ये बड़ा ही दोहा इतना अच्छा है ये कि मन तो कर रहा है कि व्याख्या बता दे इसका, लेकिन नहीं बता सकते, क्योंकि अगली वीडियो में हम सारे केवल आंसर कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो जल्दी जल्दी सब कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कागज पर लिखत ना बनत। कागज पर, कागज यहाँ, लेकिन ये हमारा काव्य है, तो इसमें कहेंगे कागज पर लिखत ना बनत, कहत सदेश लजात, कहिए सब तरोहियो मेरे हित की बात। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये इसका भी आपको सेम संदर्भ व्याख्या और विशेष लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट है चौथा आपका, 4 हम बताने वाले हैं, केवल आपके 3 पूछे जाएंगे। तो चौथा प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि कहलाने एकत वसत, कहलाने एकत वसत, आही मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो क्यों, दीर्घ दाग निदाघ। ये चौथा प्रश्न आपका था। अब आगे बढ़ते हैं खंड खा की ओर। खंड खा में हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 45 नंबर का है, यानी कि यही सबसे मेन है। 100 नंबर का टोटल होता है, तो 45 नंबर केवल आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आ जाता है। तो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में क्या है, बस आपको कम ज़्यादा करके इसमें लिखना है, दोनों सेम ही होते हैं। तो अगर प्रश्न उसी तरीके के होते हैं, बस आपको दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा बड़ा लिखना है, और जब लघु उत्तरीय है थोड़ा शॉर्ट लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कबीर की भक्ति भावना कैसे थी, किस प्रकार की थी, आपको उस पर प्रकाश डालना है, पूरा विस्तृत रूप में लिखना है। जैसे कि उनकी बहुत सारी साधनाएं थी, बहुत सारी स्थापनाएं थी, से एक परमात्मा की स्थापना हो गया, माधुर भाव हो गया, और बहुत सारे नाम स्मरण हो गया। तो सारी चीज़ों पर प्रकाश डालना है, इनकी कौन कौन सी चीज़ें थी, इनके बारे में लिखना है। पहले तो आप इनके जन्म से शुरू करेंगे, और इन्होंने क्या क्या किया सारा कुछ लिखेंगे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहारी की कविता में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इस कथन की सोदाहरण, यानी कि उदाहरण के साथ आपको विवेचना करना है, पूरा विस्तार में लिखना है कि बिहारी की कौन सी कविता, बिहारी की कविता में भक्ति नीति क्या थी, श्रृंगार क्या था, और त्रिवेणी प्रवाहित हुई, ये चीजें प्रवाहित हुई, इसका इस कथन का आपको उदाहरण के साथ, इसके उदाहरण के साथ आपको पूरा लिखना है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि
केशव के काव्य सौंदर्य की स्पष्ट करो या फिर उस पर प्रकाश डालो। ये प्रश्न केशव के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, इतना ईयर में पूछा गया है कि मेक श्योर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और चाहते हैं इसका आंसर तो ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चौथा प्रश्न, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनानंद के काव्य सौंदर्य को रेखांकित करना है, आपको पूरा बताना है, व्याख्या लिखना है। तो इस तरीके से आपका 4 प्रश्न खत्म होता है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। 3 आते हैं, मैंने आपको 4 बता दिया। और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे तो आप लोग का सपोर्ट मतलब बने रहेगा, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, आप कमेंट बस कीजिए। गा नंबर का प्रश्न यानी कि गा आपका खंड आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न आपके 5-5 नंबर के आएंगे, जिसको आपको 6 शब्दों में लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जायसी के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। जायसी के रहस्यवाद लगभग 150 शब्द में एक आप लिखेंगे। ये प्रश्न 150-200 शब्दों तक आप ये प्रश्न लिखेंगे कि जायसी के रहस्यवाद पर प्रकाश आपको डालना है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि कबीर की सामाजिक दृष्टि पर आपको प्रकाश डालना है कि कबीर की कौन सी सामाजिक दृष्टि थी, तो उस पर आपको प्रकाश डालना है। या फिर कहा जाए कि व्याख्या कीजिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, या इस पर विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना सकता है। बाकी ये जो कबीर की सामाजिक दृष्टि ये सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य की भक्ति भावना का सोदाहरण यानी कि उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए, विस्तार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा घनानंद ने किया था वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि ने नहीं, सिद्ध कीजिए। मतलब कि उनके बारे में आपको अगर सीधे मायनों में कहा जाए तो घनानंद के बारे में आपको पूरा इतना अच्छे तरीके से उसका व्याख्या करना है कि लगे कि उनके जैसा दूजा कोई श्रृंगारी ना हुआ हो। तो यही सिद्ध करने का तात्पर्य है यहाँ, यानी कि 4 क्वेश्चन आपका पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीर रस के कवि के रूप में भूषण जो थे इनका मूल्यांकन क्या है। तो भूषण का मूल्यांकन आपको लिखना है। भूषण के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, बड़े ही फेमस कवि थे ये भी। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। पहला आपको व्याख्या करना है, 3 आएंगे जिसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 15-15 नंबर मिलेंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, और 6 शब्दों में लिखना है आपको। और गा है लघु उत्तरीय प्रश्न 5 आएंगे, 5-5 नंबर के, 25 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर आपका हो जाता है 100 नंबर। एक सूचना के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि आज ही आई है एक वीडियो जिसका नाम है, जिसका टाइटल है कि बिना मेहनत के 75% कैसे लाएं। एग्ज़ाम भी सर पर है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और चैनल पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पुट योर कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।